आ, धन्यवाद ड्रीम हॉस्टल के सभी साथियों का, और जो इंजीनियर साहब है और जो योगेश्वर, सॉरी मैं म्यूट हूँ। ओके। आ, योगेश्वर जी का, जो हमेशा मेरा साथ देते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं तब से, और पीएचडी तक से का भी सफर, और अभी भी। तो आप योगेश्वर जी, मेरा जो समय है वो रिक्वेस्ट नहीं है। आप जब भी बोले मैं आपके लिए बिल्कुल तत्पर तैयार हूँ। जब भी आप बोले समय मैं बिल्कुल दूंगी। और योग में जीवन है हमारा, और बिल्कुल इंजीनियर साहब ने जो बोला कि हमें योग में जीवन जीना चाहिए। योग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और लेकिन बहुत लोग हैं जो योग को बोर समझते हैं कि बैठना है, शारीरिक मेहनत करनी है, ना म्यूजिक है, ना डांस है, ना मस्ती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे योगेश्वर जी ने बोला, जैसे कि वेल्थ जरूरी है वैसी हेल्थ जरूरी है। अगर आप शारीरिक तौर से स्वस्थ रहेंगे तभी आप मानसिक तौर से और भी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तब आप, अगर शरीर है तो सब कुछ है। हम जो इतना कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई, सब कुछ व्यर्थ है। तो इसीलिए अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य के लिए कम से कम, मैं बोलती हूँ बहुत जरूर, आपके पास समय नहीं है, मैट बिछाइए और आराम से बैठिए, समय निकालिए। 1 घंटा जरूरी नहीं है, 20 मिनट अपने लिए आप निकाल लेंगे, ईमानदारी से और सही तरीके से योग करेंगे। योगा नहीं करेंगे, योग करेंगे 20 मिनट भी, तो आप जंग जीत जाएंगे। आपको मैं यकीन दिलाती हूँ कि आपको जो, ये हम डॉक्टर के पास जाते हैं, थोड़ी सी छींक आ जाती है, सर्दी हो जाती है, फीवर हो जाता है, सीजन आपका मौसम बदलता है, तो हम भागते हैं कि अरे हमको लूज मोशन हो रहा है, कि ठंड हो रहा है, कि सर्दी हो रही है, कि इवन छोटी सी छोटी चीजें, जो एड़ी भी फटती है ना, वो भी, आपकी एड़ी भी फटना छूट जाएगा अगर ईमानदारी से आप करते हैं। हमारा क्या होता है, वैसे तो सब हमारा, मेरा परिचय दे ही दिए हैं, बता दिए हैं, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं लूंगी। जो कम समय में हम कितनी सारी चीजें कर सकते हैं जो फायदेमंद है, वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर कभी हमें समय मिला तो हम फिर आपके बीच में आएंगे, और जो बची चीजें हम वो बताएंगे। बेशक हम बस्तर में जाते हैं और गर्भवती महिलाओं को योग कराते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ योग आयोग की परियोजना है, उसमें हमारा मेन उद्देश्य नॉर्मल डिलीवरी नहीं है। मेन उद्देश्य हमारा है कि मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकना। इस उद्देश्य से हमने ये किया। और साथ में जितने ज्यादा वो मानसिक तौर से स्वस्थ रहेंगे उतना ज्यादा स्वस्थ हमारा बच्चा आएगा। तो आज की जनरेशन में ये बहुत जरूरी है, और लोग इसके बड़े बड़े पैकेजेस लेते हैं प्रेगनेंसी योगा के लिए। तो ये हम बस्तर में जाके, ट्रैवल क्षेत्र में जाके हम ये फ्री में हम करवाते हैं। और हम जो ट्रेनर तैयार करते हैं, जिनको योग मित्र बोलते हैं, उनको हम 8,000 का मानदेय भी देते हैं, 8,000 की वेतन देते हैं। तो सोचिए कि उनको काम भी मिल गया और स्वस्थ भी हो गया। कितनी अच्छी बात है कि माँ के गर्भ से ही बच्चा योग सीख रहा है। तो सोचिए कि उनका विकास कितना होगा, उनकी मानसिक, उनकी बौद्धिक विकास कितना होगा, कि माँ के गर्भ से बच्चा, अभी तो हम योग कर रहे हैं, लेकिन माँ के गर्भ से ही अगर बच्चा योग करना सीख जाए तो हमारा भारत देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ जो भी बाहर से भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस परियोजना को अपने क्षेत्र में लाइए, अपने कलेक्टर से बात करिए, वहाँ के जिला कलेक्टर से, वो जरूर साथ देंगे। और जब भी आपको जरूरत पड़े मेरी, तो हम वहां पे जरूर आएंगे। और दूसरी बात थी नशा मुक्ति केंद्र में, नशा मुक्ति केंद्र में, अगर आप नशा मुक्ति केंद्र में आप योग कराते हैं और वहां पे उनके जीवन में, उनकी सारा खेल यहाँ से होता है, अगर यहाँ से आप उनको चेंज करते हैं तो वो दोबारा इस गिरफ्त में नहीं आएंगे। उनका मानसिक तौर से वो, उसको उनको स्ट्रॉन्ग करना रहता है, उनका जो, उनको बहुत अग्रेसिवपन है उनको दूर करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे आसन हम उनको कराते हैं। नटराज आसन है, वृक्षासन है, जो कि आपको फोकस करता है, एकाग्रता लाता है। मेडिटेशन कराते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम कराते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आज आप लोगों को हम लास्ट में 10 मिनट देंगे, आप लोग को जो भी पूछना है, जिस भी प्रॉब्लम के बारे में, जैसा भी, वो हम बिल्कुल आपको बताएंगे कि कैसे हम सिंपल वे में हम आपको उसके फायदे बता सकते हैं। खुद का डॉक्टर हमारे पास है, हमारे शरीर में, जिसका हम यूज नहीं करते। खुद का डॉक्टर, खुद का डॉक्टर कैसे हमारे पास है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। सबसे पहले हम अपना सत्र शुरू करते हैं। आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। आप देख लीजिए, ये हमारा चीन का मुद्रा है, पहले समझ लीजिएगा। चीन का मुद्रा, ज्ञान की मुद्रा। अगर किसी को एसिडिटी है तो आप
अंगूठे के बाजू में ये जो उठा वाला भाग में उसको थोड़ा सा आप उठाएंगे और ऐसे दबाएंगे, तो ये आपका एसिडिटी मुद्रा हो जाता है। आप ऐसे दबाएंगे, दबा के बैठेंगे। उसके बाद होता है, पतला दुबला इंसान भी करता है, जैसे योगेश जी एकदम पतला है फिर भी वो करेंगे, वेट लॉस वाला मुद्रा। तो ये इस तरह से होता है, ऐसा वेट लॉस मुद्रा। आप रिंग फिंगर के टिप को आप ऐसा ऐसा दबाएंगे या आप ऐसा पोर को दबाएंगे, तो ये होता है वेट लॉस वाली मुद्रा। तो इन चारों मुद्रा में आपको जो भी मुद्रा आपको लग रहा है आपको, तो आप उस मुद्रा में आप ऐसे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे। ये होता है हमारा सुखासन, ये होता है हमारा अर्ध पद्मासन। उसके बाद हमारा होता है आपका ये पूर्ण पद्मासन। अब आपको जिस भी आसन में सुखपूर्वक आप बैठ सकते हैं वही आपका आसन है, उसमें आप, ठीक है, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, बाहर, पुनः एक लंबी गहरी सांस लेंगे, बाहर, मन शांत, आंखें सहज, चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान, पलकें शिथिल, पुनः एक लंबी गहरी सांस अंदर, धीरे धीरे बाहर। दोनों आईब्रो के मध्य भूमध्य में जहां हम बिंदी तिलक लगाते हैं वहां पे आज्ञा चक्र पे ओम अंकित करिए और उस ओम नाद का ध्यान करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, एक गायत्री मंत्र करेंगे और एक महामृत्युंजय जाप। लंबी गहरी सांसों के साथ शुरू करेंगे। गायत्री मंत्र लंबी गहरी सांसों के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय जाप लंबी गहरी सांसों के साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेली में घर्षण करिए। प्राप्त ऊर्जा को पलकों पे लगाइए, चेहरे पे, गर्दन पे, हृदय स्थल पर प्रणाम की स्थिति। सभी जीवों में व्यापरम पिता परमेश्वर, माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव को प्रणाम। पुनः घर्षण करिए, पलकों पे लगाइए, धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेंगे। सभी को हरिओम नमस्कार। चलिए, ये था हमारा प्रार्थना। जब भी आप योग की शुरुआत करें तो कम से कम 3 ओम तो आप जरूर करिए। उससे आपका क्या होता है, एक ऑरा बनता है, मन शांत होता है। बहुत उथल पुथल आप लोग के भी मन में था कि पता नहीं कौन सी मैम आएंगी, क्या कराएंगी, बहुत ज्यादा हार्ड कराएंगी, कैसा रहेगा। तो वो सब उथल पुथल को थोड़े कुछ क्षण के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कभी थोड़ा सा शांत हुए होंगे। अभी हम शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो योगेश योगेश जी ने सूक्ष्म व्यायाम आपको जो ये मुष्टिका बन, पादुंडली नमन, ये सारा कुछ सिखाया है सूक्ष्म व्यायाम। तो मैं जो अपना टेक्निक है, जो वो मेरा स्टाइल है, वो मैं आपको कम समय में जो आपको मैं आपको बता दूं। मेरे 3 चीज हर बार 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 मैं बोलूंगी। कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, ये मैं बोलते रहूंगी। यही फिर लास्ट में मैं क्यों बोलती हूँ मैं ये आपको बताऊंगी, और लास्ट में फिर मैं आप लोग को फिर एक प्रैक्टिकल के माध्यम से मैं आप लोग को पूछूंगी कि आपकी ब्रेथ कैसे चल रही। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मार्जियर आसन में आइए।
चूंकि ठंड है तो आपको अपना स्पाइन, आपका आपका जो लंबर है हमारा, उसको स्ट्रांग रखना है। जितना ज्यादा आपका लंबर स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा आप जवान रहेंगे। तो उसके लिए हम मार्जरी आसन में आएंगे। मार्जरी आसन में आने के लिए दोनों घुटने के पास आप अपनी कोहनी रखेंगे, फिर मिडिल फिंगर से एक बित्ता लेके आप कैट पोज में आएंगे। अब देखिए, शोल्डर के नीचे आपका पाम होगा, हिप के नीचे आपका नी होगा, और जितना आपके शोल्डर में गैप इतना दोनों हाथों में गैप, और उतना आपके पैरों में गैप। अगर आप एक परफेक्शन के साथ परफेक्ट आसन को करेंगे तो आपको जो फायदा है वो डबल हो जाता है। सांस लेकर ऊपर, तब आप देखेंगे आपके लोअर बैक पे आप प्रेशर फील कर रहे हैं। प्रेशर देना नहीं, आपको प्रेशर को महसूस करना है। सांस लेकर ऊपर, अब आप देखिए जब ऊपर कर रहे हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ रहा है और आपके लोअर बैक पे प्रेशर कर रहा है, तो दोनों आपको फायदा हो रहा है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बन रही है। कैट ऊपर सांस लेकर, सांस छोड़कर अपना आर्च बनाइए अपर बैक को, और अपने नीचे नाभि को देखिए। फिर से सांस भरकर ऊपर, लोअर बैक पे प्रेशर को महसूस करिए, और सांस छोड़िए, अपर बैक पे प्रेशर, एक आर्च बनाइए। सांस भरा, सांस छोड़ा, लंबी गहरी सांस लेंगे। कैट, सांस छोड़ेंगे। कैमल, आपकी एल्बो बैंड नहीं होगी, कोहनी आपकी मुड़ेगी नहीं, सीधी रहेगी। कैट ऊपर, ऊपर देखने का प्रयास करेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, माउंटेन में आएंगे। अभी अपने पैर के टोस को टक करिए और फिर ऐसे करके आप माउंटेन में आएंगे, पर्वतासन। पर्वतासन में आएंगे और अपने पैर के अंगूठे को देखिए, पीछे एड़ी को लगाइए, एड़ी लगाने की कोशिश, और अपने अंगूठे को देखिए और होल्ड हो जाइए, कंधे से पीछे ढकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे, लेफ्ट लेग ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब लेफ्ट लेग को लेफ्ट हैंड के बाहर रखिए, लेफ्ट लेग के हाथ के बाहर रखिए, और फिर राइट लेग को राइट हैंड के बाहर रखिए, और फिर आप बैठ जाइए मलासना। जो इंडियन यूज करते हैं वो अच्छे से बैठ जाएंगे, और जो वेस्टर्न यूज करते हैं वो उनको बैठने में तकलीफ होगी। मलासना बहुत ही अच्छा आसन है, मेल फीमेल सबके लिए। फीमेल, आप देखते होंगे आजकल पीसीओडी पीसीओएस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही हैं, जिनको बेबी इशू होने में दिक्कत है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है मलासना। होल्ड रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। दोनों हाथ नीचे रखेंगे, दोनों हाथ नीचे। फिर से आप माउंटेन में जाएंगे। माउंटेन आपका देखिए, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड में दिक्कत आती है 40 45 के बाद, 50 के बाद जैसे महिलाओं को दिक्कत आती है वैसी पुरुषों को भी आती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए, पुरुषों के लिए बहुत अच्छा है पर्वतासन। महिलाओं में, पुरुषों में वेरिकोज वैन, आप देखे होंगे वेरिकोज वैन, साइटिका की प्रॉब्लम, उसके लिए माउंटेन बहुत अच्छा है। फिर से मलासन में आएंगे, और पर्वतासन जो हम लोग किए वो सबसे ज्यादा भी आप देखिए, महिलाएं जैसे छींक मारती हैं, हंसती हैं, खांसती हैं,
या जंपिंग करेंगी तो यूरिन पास होता है, क्योंकि हमारा जो यूट्रस है वो नीचे आ जाता है तो यूरिन पास होने लगता है। उसके लिए पर्वतासन बहुत अच्छा है। और आपका ये मलासना। अब धीरे से हम हाथ को नीचे रखिए और खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथ नीचे रखिए, खड़े हो जाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब अभी दोनों हाथ को पीछे रखेंगे कमर पे। अभी हम फ्रंट झुके थे ना, अब बैक जाएंगे। हर आसन को हम काउंटर के साथ करेंगे। अब अभी सांस लेकर पीछे, पैरों में थोड़ा सा गैप लाएंगे, सांस लेकर पीछे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम जाएंगे मिडिल, सामने। आप सामने जाएंगे ना तो आप देखिए अपने स्पाइन को लेंथ दीजिए आगे की ओर, स्पाइन को ढकेलिए और घुटना सीधा। तो आप देखिए साइटिका पेन, वेरिकोस वेन के लिए बहुत अच्छा। वेरिकोस वेन क्या होता है, नीली और लाल लाल नसें ना उभर उभर जाती है। तो ये आप जैसे ऐसे है ना तो आप बॉडी को आगे पुश करिए, आगे। तो आप देखिए आपकी स्पाइन की लेंथ बढ़ेगी। और सामने देखिए, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैर को हम मिला लेंगे। जिनको अल्सर होगा वो पीछे नहीं झुकेंगे। अल्सर और हार्निया होगा तो वो पीछे नहीं झुकेंगे। बाकी सभी करेंगे। लंबी पैर दोनों मिला लेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर बैक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने की ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस दोनों पैर को फैलाएंगे। आप लोग सब ताड़ासन, त्रिनेत्रासन, कटी चक्रासन ये तो रोज करते ही है ना, है ना। अभी पैर फैलाएंगे। पैर फैला के आप दोनों हाथ को सीधे रखिए। अब इसी हाथ से आपको सामने जाना है, सामने। अब हाथ को ऐसे पीछे नहीं करना, आपको सामने लाना है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट हैंड से लेफ्ट फुट को पकड़िए और ऊपर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को मिलाएंगे। अभी देखिए पैर हमारा फैला हुआ था, अब हम पैर को मिला के करेंगे, जो कि हम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैर मिलाएंगे, दोनों हाथ सिर पे लॉक करेंगे, लंबी गहरी सांस लेकर ताड़ासन। एड़ी को उठा देंगे। होल्ड 1। और जिनको शुगर होगा, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होगी वो एड़ी नहीं उठाएंगे, हिल नहीं उठाएंगे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी ताड़ासन में आप जाते हैं तो अपने घुटने और अपने थाई को ऊपर आपको खींचना है, टाइट खींचना है। खींच के एक बार करके देखिए, आप भी देखिए और फायदा होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस। अब अभी तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में शोल्डर इतना गैप करेंगे। शोल्डर इतना आपको गैप रहेगा। दोनों हाथ को सिर में लॉक करेंगे, दोनों पैर को सिर में लॉक करेंगे। एक मिनट। सिर में लॉक करेंगे, पैरों में गैप। सांस लेंगे, छोड़ते हुए आप जाएंगे लेफ्ट साइड। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में कटी चक्र करेंगे। दोनों हाथ सामने रखिए, सांस लीजिए और छोड़ते हुए जाएंगे अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने की ओर, फिर दूसरे साइड। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10। देखिए सांस लेना है और छोड़ते हुए जाना है। फिर वहां पे आपको सवाल होना चाहिए कि वहां पे हमको सांस को रोक के रखना है, क्लियर है? तो वहां पे आपको नॉर्मल सांस से चलती रहेंगी, जाएंगे छोड़ के, सांस लिए छोड़ते हुए जाएंगे और वापस सांस लेते हुए आएंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ठीक है? अब अभी हमारा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो गया है, हमने जो बैठ के स्ट्रेचिंग किया, अब थोड़ा और वार्म अप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, हाथ ही रखिए, 6 7 8 9 10। अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है? अब अभी दोनों हाथ को ना आपको सीधा रखना है, ऐसे अपोजिट, ऐसे ताली बजाते हैं वैसा नहीं, ऐसे अपोजिट, अपोजिट रखिए, ऊपर सीधा। अब ऐसे ऊपर मतलब ऐसे साइड, ये ऐसे, ऐसे खड़े होके ही करिए, खड़े होके ही करिए ऐसे। ये देखिए ताली ऐसे बजाते हैं ना, तो अपोजिट, अपोजिट पाँव ऐसे सामने सामने। हाँ, अब अभी बाहर कर दीजिए, 1 2, यस, 2 3। फ्रोजन शोल्डर वालों के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारा शोल्डर जाम हो जाता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। हाथ, खासकर महिलाओं को शिकायत रहती है कि हमारे हाथ मोटे हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये वाले जो मसल्स है लटकने लग जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि टोन अप होता है। अब यहाँ पे ऐसे हाथ रखेंगे, ऐसे बाहर की ओर, जैसे कोई दीवार को हम पोंछ रहे हैं, ऐसे रखिए। 1 2 3, ऐसे, हाँ, 4 5, ऐसे ऐसे बाहर बाहर। योगेश जी ऐसे, हाँ ठीक है। 3 4 5 6 7, अब उल्टा, 1 2 3, खड़े होके ही करना है, खड़े होके ही करना है, वो दिख नहीं रहा था करके मैं। 4 5 6 7, वेरी गुड, ठीक है? अब अभी हाथ को ऐसे खड़े होके रखिएगा। 1 2 3 4, वेरी गुड, 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। देखिए आप जितना इसको स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, उतना आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। अब अभी हम कमर को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5, उल्टी तरफ, पैर को थोड़ा सा फैला के रखेंगे। 1 2 3 4 5, धीरे से हम रिलैक्स होंगे और त्रिकोण आसन करेंगे। त्रिकोण आसन, दोनों पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, दोनों हाथ कंधे के बराबर, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए धीरे धीरे हम जाएंगे। देखिए लेफ्ट का पंजा लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है? और फिर धीरे से जाएंगे और ऊपर हाथ को देखेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अपोजिट जाएंगे, सांस लेंगे, छोड़ते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से आपका लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड, आप देखना बॉडी को आपको ट्विस्ट करना है। आपका जैसी पैर का पंजा ऐसे तो बॉडी ऐसे होगा नहीं, उसको हाथ को सीधे करिए और बॉडी को ट्विस्ट कर ले, और फिर सामने की ओर ऐसे, होल्ड, वेरी गुड।
साइटिका वेरिकोज वेन के लिए बहुत अच्छा, आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, और सबसे ज्यादा मैंने शुरू में बोला छींक आना सर देना, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब दोनों हाथ नीचे, साइटिका वेरिकोज वेन, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र मजबूत बनाता है, बहुत सारे फायदे हैं आपके त्रिकोण आसन के। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आपका नी स्ट्रेट होना चाहिए, तो आपके पूरे काफ मसल्स में आपके स्ट्रेच आएंगे। वापस दूसरे साइड का पंजा, दूसरे साइड सांस लेंगे छोड़ते हुए सामने की ओर। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वापस धीरे से वापस आएंगे। अब हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। थोड़ी स्ट्रेचिंग हो गई हमारी, ठीक है। अब सूर्य नमस्कार करेंगे, फिर उसके बाद हम बैठेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए देखिए, सूर्य नमस्कार में चार चीज होता है आपका। प्राणायाम, आपका 12 आसन होता है, आपका मंत्र होता है और ध्यान होता है। तो ये अगर चारों के साथ आप करते हैं तो आपका जो सूर्य नमस्कार का जो भी जितने भी फायदे, बहुत सारे फायदे, वो आपका 4 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि आपका ध्यान आ जाता है उसी में, उसमें मंत्र आता है, उसी में 12 स्टेप एक साथ आप इस फ्लो में करते हैं। ठीक है। और प्राणायाम कैसे आता है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो 12 स्टेप का है। हम लोग 3 सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आंखें बंद, सूर्य देव का ध्यान करेंगे। सुबह का समय, सूर्यदेव बाहर, सूर्यदेव की तेज प्रकाश ऊर्जा को अपने शरीर में ग्रहण कर लीजिए। उसकी तेज प्रकाश से पूरी तरह आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, ऐसा महसूस करिए। बंद आंखों से सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और सूर्यदेव की प्रकाश ऊर्जा को पूरी तरह नमन करते हुए मंत्रों का उच्चारण करके आंखें बंद है। ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ हृदय में पोषण करिए मंत्र का, और ध्यान का पूरी ऊर्जा को लेते हुए सिर पे घुमाएंगे और धीरे से आगे खोलेंगे। अब हम सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप। 1, देखिए जब भी हम वर्क करते हैं ना, तो पूरा हाथ ऊपर ले जाके और एल्बो को मिला के, कोहनी को मिला के यहाँ पे, इसका अर्थ होता है कि आपने सूर्य देव की पूरी ऊर्जा को ग्रहण करते हुए अपने हृदय स्थल पर पूरी तरह नमन करते हुए आपने उस ऊर्जा को ग्रहण किया। ये होता है 1। हम लोग जनरली क्या करते हैं 1, या हम ऐसे ही ले लेते हैं ना। तो ये पूरी ऊर्जा को ग्रहण करते हुए कोहनी को मिलाते हुए ये आपका होता है 1। ठीक है, चलिए। फिर आएगा 2। जिनको अल्सर होगा, हार्निया होगा, वो पीछे बैक बेंड नहीं करेंगे, और जिनके कमर में दर्द होगा तो वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकेंगे। 3, राइट लेग बैक। मैं हर चीज लेफ्ट से क्यों कराती हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। अगर कोई ध्यान दे रहा होगा तो सोच रहा होगा कि मैम हर चीज लेफ्ट से पहले क्यों करा रही, वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, अगर कोई पूछना चाहता है तो, जानना चाहता है। आप देखिए 4, अब आपका घुटना ऊपर रहना चाहिए। आप अगर ऐसे कर रहे हो तो अपने घुटने के साथ अति कर रहे हो, मतलब आपका घुटना आज नहीं तो कल खराब होगा, क्योंकि घुटने में प्रेशर पड़ता है। लेकिन हमको प्रेशर देना है अपने थाई में, जो ये सामने वाले थाई में और पीछे वाले थाई में प्रेशर देना है, ना कि घुटने में। आप ये 4 हुआ। उसके बाद आपका है ये 5, बॉडी को आगे लिफ्ट करेंगे 5। अब 6 के लिए नी, घुटना नीचे रखिए,
और फिर चेस्ट चिन 6 6 करेंगे और वहीं से अपने पंजे को पीछे सुला दीजिए और 7 आधा हाथ खोलेंगे, आधा हाथ 7 और फिर 8 राइट लेग ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ के बीच में लाएंगे, 9 और फिर 10 11 12 फर्स्ट का सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेफ्ट लेग अब आगे आएगा, 10 11 12 सेकंड का फर्स्ट हाफ देखो, 12 आसन है लेकिन 14 ब्रेथ होगी। प्राणायाम से कैसे होता है, सांसों के साथ हम करेंगे, देखिएगा कैसे ना, मैं बोलते जाऊंगी आप मिलाते जाइएगा अपनी सांसों के साथ। 1 सांस भरा और छोड़ा, 2 लंबी गहरी सांस भरा, 3 सांस छोड़ा, 4 श्वास भरा, 5 श्वास छोड़ा, 6 श्वास भरा और छोड़ा, 7 श्वास भरा, 8 श्वास छोड़ा, 9 श्वास भरा, 10 श्वास छोड़ा, 11 सांस भरा, 12 श्वास छोड़ा। सेकंड का सेकंड 1 सांस भरा और छोड़ा, 2 श्वास भरा, 3 श्वास छोड़ा, 4 श्वास भरा, 5 श्वास छोड़ा, 6 श्वास भरा और छोड़ा, 7 श्वास भरा, 8 श्वास छोड़ा, 9 श्वास भरा, 10 श्वास छोड़ा, 11 सांस भरा, 12 श्वास छोड़ा। देखिए अभी हमारा प्राणायाम के साथ हुआ, ब्रीदिंग के साथ हम करते हैं तो आपका जो सूर्य नमस्कार का फायदा और भी बढ़ जाता है। 12 आसन थे, 14 ब्रेथ। अब हम इसके मंत्रों के साथ, जो हमने शुरू में 3 मंत्र किया था, हर आसन का एक मंत्र है, उसके साथ करेंगे। आप करते जाइएगा, मैं मंत्र बोलते हूँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवि नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। चलिए हम 3 करते हैं, बाकी ऐसे अब यहाँ से जैसे हमें यहाँ खत्म होना तो ये ऊपर जाके ये हमारा फिनिश होता है। ठीक है, सभी बैठ जाएंगे। वैसे आप लोग डेली 5 सूर्य नमस्कार किया करिए, हमको और चीजें सिखानी है, समय का भी देखना करके मैं आपको 3 कराई, बाकी आप 5 किया करिएगा, 5 सूर्य नमस्कार। अब जैसे सांस अब बड़ी हुई है ना, तो लंबी गहरी सांस लीजिए, फूंक मारकर बाहर करेंगे, मुंह से सांस कभी मत लीजिएगा, नाक से लीजिएगा। अब सूर्य नमस्कार करने के बाद जब भी आप बैठ के बटरफ्लाई कीजिएगा,
और सांस लीजिए और मुंह से फूंक मारिए आंखें बंद करके। तो इधर आपका तितली आसन भी होते रहेगा और आपका जो सूर्य नमस्कार की एनर्जी है वो भी आप शरीर में पूरी तरह उसकी फैलावट होगी। और जो थका हुआ शरीर आप महसूस कर रहे हैं तो आप लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से फूंक मारते रहेंगे। ठीक है, आप बटरफ्लाई करेंगे। धीरे से हम रिलैक्स होंगे। अब मैं आपको वक्रासन बताऊंगी जो कि डायबिटिक वालों के लिए रामबाण है, बहुत ही अच्छा है। और जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, हार्मोनल इशू है, उनके लिए भी अच्छा है। और आजकल आप सुन रहे होंगे कि फैटी लीवर, क्योंकि देखिए जो शुरू में इंजीनियर जी ने भी बोला ना कि हमारा दिनचर्या खान पान रूटीन सही नहीं होने की वजह से हम बीमार होते जा रहे हैं और हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हैं। तो हमको क्या करना है कि हम अपनी रूटीन लाइफ को धीरे धीरे ठीक करें, खान पान में हम ध्यान दें और साथ में योगाभ्यास करें। अभी देखिए वक्रासन के लिए क्या करना है, दोनों पैर लंबा करिए, लेफ्ट लेग आपका सीधा, राइट लेग को आप मोड़ेंगे और फिर क्रॉस कर लीजिए। और जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे रखिए, जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे और दूसरा हाथ ऊपर खींचिए, सांस लीजिए और छोड़ते हुए ढकेलते हुए जो लंबा पैर उसका घुटने को पकड़िए। पकड़ा रहा है तो, नहीं तो आप ऐसे अगर नहीं पकड़ा रहे हैं तो आप ऐसे हाथ से घुटने को पकड़ के पेट दबाएंगे और फिर आपको पीछे देखना है। अपने जो कंधा है, जो पीछे हाथ के कंधे को उसको ढकेल के पीछे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरा पैर, अब राइट लेग सीधा है, लेफ्ट लेग मोड़िए और उसको क्रॉस कर दीजिए। ज्यादा स्ट्रेच फील होता है क्रॉस करने से लिए, नहीं तो आप यहां भी रख सकते हैं, लेकिन क्रॉस करने से और भी ज्यादा पेट में दबाव होता है। जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे, दूसरा हाथ ऊपर और उसको ढकेलते हुए आपको नीचे वाले पैर के घुटने को पकड़ना है। या तो आप अपने जो पैर बाहर उसके एंकल को पकड़ सकते हो और ये जो कंधा है सामने, ये कंधा रहा उसको पीछे ढकेल के पीछे देखिए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। हर आसन को आप 2 बार करिएगा, मैं एक बार बता रही हूँ। अभी जैसे ये कहीं हुआ था तो फिर से आप एक बार और करेंगे जब भी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, अभी वक्रासन के बाद अभी दोनों पैर को आप लंबा करिए, थोड़ा सा पैर में हल्का सा गैप रखिए, हल्का सा इतना गैप। ठीक है, अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर को पकड़िए और दूसरा हाथ पीछे। अब इस पैर को उठाना है, पैर को उठाइए और पीछे देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी पैर से उसी हाथ, दोनों हाथ से उसी पैर को ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस जो पैर है उसी हाथ से पैर को बाहर ढकीए। 1 2 3 4 5, दूसरा हाथ मुद्रा में लीजिएगा। 5 6 7 और हाथ को देखिए बाहर वाले। 7 8 9 10। वापस अब इसी पैर को आप क्या करेंगे, इस तरह से सेम हाथ से पीछे से खींचिए और ये वाले हाथ से लंबा, जो पैर लंबा है उसको पकड़ के ऐसे खींचिए, जैसे धनुष बाण चलाते हैं वैसे पकड़िए और खींचिए। सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया। अब पैर को मोड़ेंगे और दोनों हाथ पीछे रखेंगे और अब बॉडी को आगे पुश करेंगे, आगे हिप को नहीं उठाएंगे, दोनों घुटने से आपका पेट दबना चाहिए, दोनों आप चिपकाइए और जितना आप आगे खिसक सकते हैं और ऊपर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। आपका देखिए, हमारे फीमेल में 2 ओवरी होती है, लेफ्ट और राइट। उस ओवरी को आपका जितना प्रेस होगा, ये सारा शुगर के लिए और आपका हार्मोनल इश्यूज के लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया। अब इसके बाद राइट लेग को मोड़िए, लेफ्ट लेग सामने लाइए। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। जो पैर मुड़ा वो हाथ पीछे और दूसरा हाथ, और इस तरह से अर्ध मत्स्येंद्र आसन। होल्ड 1 2 3। दूसरा हाथ योगेश जी, जो पैर मुड़ा है वो पीछे। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से पैर को आप ऐसे चढ़ा लीजिए, और जो हाथ, जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे, गौमुखासन। अर्ध मत्स्येंद्र से गौमुखासन, और इस तरह से, और दूसरा हाथ को पीछे, जो पैर नीचे। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये ऑर्थराइटिस वालों के लिए रामबाण है, बहुत अच्छा से। अब अब इस तरह से था ना। अब इसको अब हम जैसे पालथी मोड़ते हैं, पालथी वैसी नहीं मोड़ना है। आपका जो सीन बोन है, आप ये पालथी है ना, तो इसके पैर को थोड़ा पालथी में बाहर रखिए, और जो दूसरा पैर है उसके घुटने के पास आप ऐसे पैर रखेंगे, घुटने के पास। हाँ, पैर को हम अंदर ऐसे नहीं घुसाएंगे, बाहर रखेंगे, बाहर, बाहर। हाँ, बस बस, बाहर। दोनों हाथ ऊपर, सांस लेंगे और छोड़ते हुए जाएंगे सामने की ओर। जितना आप सामने झुक सकते हैं, जितना सामने झुक सकते हैं, इससे आपकी दोनों ओवरी प्रेस होगी। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे धीरे से। ये देखिए, 7 आसनों को हमने कवर किया है एक फ्लो में। ठीक है, अब इसी को हम दूसरे पैर से करेंगे। दोनों पैर आप लंबा करिए। अभी हमने लेफ्ट लेग से किया था, अब राइट लेग से। अब पकड़िए लेफ्ट हैंड से और उठाइए, और पीछे हाथ को देखिए। होल्ड, पीछे हाथ को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ से पैर को पकड़िए, मोड़िए और सीधा करिए। 1 2 3 4। अपनी ओर जितना ला सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10। अब अभी बाहर ढकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अभी इसको ऐसे पकड़िए, यहाँ पे पकड़िए, पीछे रखिए, और ये हाथ से दूसरे पैर को पकड़िए और कर्ण दन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अभी दोनों पैर को आपको ऐसे रखना है, और हाथ पीछे रखिए, और आगे जाके पेट को दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से अर्ध मत्स्येंद्र आसन। लेफ्ट नीचे रहेगा, राइट ऊपर रहेगा। पहले हमने लेफ्ट से किया, फिर राइट से। अब जो पैर मुड़ा है वो हाथ पीछे, और दूसरे घुटने से थोड़ा आगे। योगेश जी, ये जो पैर है इसको घुटने से थोड़ा आगे रखिए। हाँ, बस। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7। पेट को जितना आप दबा सकते हैं। 5 6 7 8 9 10। वापस। अब यहीं से हम क्या करेंगे, गौमुखासन। पैर ऊपर है, दोनों पैर को आप क्रॉस करिए। हाँ, और जो पैर ऊपर है वो हाथ पीछे जाएगा गौमुखासन के लिए। जो पैर ऊपर है वो हाथ वाला हाथ जाएगा योगेश जी ऊपर। हाँ, जो पैर ऊपर है वही हाथ पीछे जाएगा, और अपनी बॉडी को खींच के सीधा करें। लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है, और आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा है। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी में सामने झुकिए, गौमुख में ही सामने झुकिए, उसी पोजीशन में सामने। वेरी गुड। उस पैर से हम लोग, ये वाला मिस हो गया था, सामने झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फैटी लिवर 90% लोगों को अभी फैटी लिवर आ रहा है, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये पूरा 7 आसनों का फ्लो। आप अभी पैर को, पालथी को फैलाइए और सीन बोन पे रखिए, उसके घुटने के पास में आप अपने पैर को रखेंगे, बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर। हाँ, थोड़ा आगे, जो नीचे वाला पैर है उसको भी आगे करिए थोड़ा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों एक दूसरे के ऊपर। हाँ, अब हाथ ऊपर, सांस लेंगे और छोटे हुए पूरा नीचे जाइए, जितना आपका पेट दब सकता है, नीचे की ओर जितना आपका दब सकता है। होल्ड, वेरी गुड, अपने आप को सामने पुश करते जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, धीरे से वापस। अब अभी सभी स्थिति में हमारा हिप नीचे था ना, तो अब आप क्या करेंगे कि अर्ध पद्मासन में ऐसे बैठ जाएंगे और दोनों हाथ पीछे रखेंगे, गर्दन पीछे करेंगे और कमर को उठा देंगे। कमर को पूरा उठा दीजिए और गर्दन पीछे। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है, गर्दन की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, जो एक एज होने के बाद गर्दन की स्किन लूज होती है उसके लिए बहुत अच्छा है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्मोनल इश्यूज के लिए अच्छा है। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेयर फॉल, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन, फेस की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। धीरे से रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे शशांक आसन, जो कि एंजाइटी डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। शशांक आसन, ब्लड का सर्कुलेशन पे, आपके हेड पे। आप देखेंगे जैसे हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो मत्था टेकते हैं, आपकी आज्ञा चक्र एक्टिव होती है, ब्लड का सर्कुलेशन आता है। तो घुटने में आपको गैप करना है, दोनों घुटने में गैप करना है आपको। दोनों घुटने में गैप करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस लेंगे और छोटे हुए पूरा सामने की ओर जाएंगे और अपना फोरहेड लगा दें। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। कमर में जो भी प्रेशर आया उसको आपको रिलैक्स करेगा बॉडी। बैठ जाएंगे। देखिए 8 बज गया है, तो हम अभी यहाँ पे प्राणायाम का सेशन ले लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट कभी हमको मौका मिलेगा तो ऑन स्पाइन और ऑन स्टमक, जैसे योगेश जी ने बताया, बोला था आप लोगों को कि सही क्रम क्या होता है, मैडम बताएंगी करके। तो सही क्रम यही होता है कि आप पहले स्टैंडिंग के, फिर सिटिंग के, फिर ऑन स्पाइन, ऑन स्टमक, देन प्राणायाम, फिर फिनिश। और शुरू में आप वार्म अप चाहे आप बैठ के करें स्ट्रेचिंग या खड़े होके वार्म अप करें, वो आप चलेगा, ठीक है। लेकिन फ्लो आपका होना चाहिए स्टैंडिंग के आसन पहले, जैसे सूर्य नमस्कार है, ताड़ासन है, ये सब स्टैंडिंग, वृक्षासन, जो भी वो स्टैंडिंग, फिर सिटिंग, फिर उसके बाद आपका ऑन स्पाइन, लैग रेस वाला, फिर ऑन स्टमक, मकरासन, भुजंगासन, ये सब, और उसके बाद फिर प्राणायाम, और फिर आपका शवासन। शवासन है, योग निद्रा है, ध्यान है, ये तीनों अलग चीज है। शवासन, योग निद्रा और ध्यान तीनों अलग है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले मंडूकासन। अभी हमारा जैसे हम शशांक में रेस्ट कर लिए है ना, शशांक आसन में हम रैबिट पोज बोलते हैं, उसमें हम रेस्ट के लिए, तो अब वज्रासन में आप बैठ जाइए। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते वो सुखासन में बैठ जाएंगे, पालती करके। हम करेंगे मंडूकासन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। अब मुट्ठी बंद किए तो 3 पॉइंट बनेगा, 1 2 3। ये 3 पॉइंट आपका जो बनेगा उसको नाभि के नीचे साइड में रखना है मंडूकासन के लिए। अब जो ये मुट्ठी है उसको अंदर ऐसे मुक्का मारते हैं ना, वैसे अंदर रखना है, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ये तीनों पॉइंट से आपको दबाना है। लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे। आप बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, ऐसे झुकते हैं, सिर से झुकते हैं। सिर से झुकने से बॉडी का 28% वेट आपके नेक में पड़ेगा, तो आपको सर्वाइकल होने की दिक्कत है। अगर सर्वाइकल नहीं है तो भी आपका क्या होगा, सर्वाइकल होने की दिक्कत हो सकती है। बॉडी का 28% होता है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, सांस लीजिए छोड़ते हुए कमर से, और देखिए मेरी गर्दन ऊपर है, सामने हम देख रहे हैं, सामने देखिए, आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी।
पूरा ब्लड का सर्कुलेशन आप देखिए धीरे धीरे आपके चेहरे पे तक आ रहा है। और जिनको ग्लूकोमा, आंख में ग्लूकोमा की प्रॉब्लम होती है, वो आंख को बंद नहीं करेंगे ना। बाकी अगर आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं, बाकी आप के ऊपर है। थोड़ा आप मतलब ब्लिंक करिए, मतलब एकदम बंद करके भी मत रखिए, एकदम खोल के भी मत रखिए। आप थोड़ा पलक को अप डाउन कर सकते हैं। वापस सांस लेकर फिर से सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। तो होल्ड करेंगे, पूरा सांस खाली कर दीजिए, होल्ड करिए। अल्सर वाले नहीं करेंगे, ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन हुआ वो भी नहीं करेंगे। सांस लेकर वापस। शुगर वालों के लिए ये रामबाण है, मंडूकासन। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से फूंक मारकर बाहर करिए। अब हम करेंगे प्राणायाम। अपने शरीर को प्राणायाम के लिए तैयार करने के लिए लंबी गहरी सांस लेंगे और फूंक मारकर बाहर। जल्दी से आपका शरीर रिलैक्स होता है। ठीक है, कभी भी आपका एंजाइटी डिप्रेशन हो, आप बहुत घबराते हैं, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो थोड़े से तो बस लंबी गहरी सांस लेंगे और फूंक मारकर बाहर करेंगे, आपका गुस्सा भी शांत होता है। ठीक है, अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 स्टेप करेंगे। आपका देखिए, जो मैं बता रही हूँ भुजा भस्त्रिका, इससे आपके आर्म्स भी स्ट्रांग होंगे, लटकी हुई स्किन भी टोन अप होगी, आपका हाथ है वो सुडौल दिखेगा। ठीक है, जो फैट है वो भी कम होता है भुजा भस्त्रिका करने से। बस आप ध्यान देंगे कि कंधे में बहुत प्रेशर नहीं देना है, सांसों में प्रेशर देना है। ठीक है, जैसे कि तीनों स्टेप का एक एक मैं बता रही हूँ, फिर हम साथ में करेंगे। ये पहला स्टेप रहेगा, ये पहला रहेगा। ठीक है, फोर्सफुली इनहेल और एग्जिट। और दूसरा ये, और तीसरा। ठीक है, ये तीनों। अब जैसे देखो, ये वाला सांस लिए और छोड़ने से पीछे का पीठ का जो फैट होता है, आप देखेंगे पीछे बल्जेस रहता है ना, तो उसको भी कम करने के लिए सोचते हैं हम जिम में जा रहे हैं तो हम कर रहे हैं तो वेट कम होगा। नहीं, आप योग से भी वेट में आप मेंटेन कर सकते हो, बॉडी को टोन अप कर सकते हो। ठीक है, और वैसे भी योग से आप अंदर से खूबसूरत बनते हैं, तो अंदर से खूबसूरत रहेंगे तो अपने आप बाहर की शरीर है जो बनावट है वो भी खूबसूरत हो जाता है। तो हमको क्या जरूरत है, अंदर से खूबसूरत होने की। ठीक है, तो चलिए भस्त्रिका प्राणायाम 10-10 का सेट करेंगे। धीरे से रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए, फूंक मारकर बाहर। हर स्टेप के बाद रिलैक्स करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर आपको बीपी नहीं है और आप हड़बड़ हड़बड़ करेंगे तो बीपी नहीं है तो बीपी हो जाएगा, और हाई बीपी वाले हैं तो वो स्लो करेंगे। इस बात का आप ध्यान करेंगे। जो लो बीपी वाले हैं वो फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप साइड। धीरे से रिलैक्स होंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से फूंक मारकर बाहर। थर्ड करेंगे, गर्दन को आपको टाइट नहीं करना है, एकदम रिलैक्स रखेंगे बॉडी को। कहीं भी योग में कहीं भी बॉडी को टाइट नहीं रखेंगे, एकदम मक्खन की तरह फ्री रखना है। धीरे से रिलैक्स होंगे, लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से फूंक मारकर बाहर। क्या होता है कि जब हम भस्त्रिका करें तो हम गर्दन को एकदम टाइट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप बोलोगे मैं भस्त्रिका कर रहे हैं
ये हमारा योग इतना कर रहे हैं, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, लेकिन आप प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आप भस्त्रिका तो कर रहे हैं लेकिन गर्दन टाइट है तो आपको सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है, स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत हो रही है, तो आप बोलेंगे कि फिर ऐसे में योग बदनाम होता है। इसीलिए मैंने बोला हम योगा नहीं कराते, योग कराते हैं, है ना, सांसों के साथ लयबद्ध होके योग कराते हैं। ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, एक फास्ट प्राणायाम, एक स्लो प्राणायाम। अब हमने अभी भस्त्रिका किया तो अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, हम नाड़ी शोधन, जो हम नाड़ी शोधन बोल रहे हैं इसको हम करेंगे। तो ये एक स्लो प्राणायाम, तो इससे क्या होता है, बॉडी आपका बराबर सेट रहता है, तो आपको लाइफ में कभी बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप भस्त्रिका किया उसके बाद कपालभाति के लिए, तो दोनों फास्ट प्राणायाम है, तो बीपी नहीं है तो बीपी होने की शिकायत। तो अब हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था, लेफ्ट हैंड से जो भी मुद्रा आपको बनाना है वो आप बना लीजिए, एसिडिटी की, वेट लॉस की, जो भी, वो आप गोद में रखिए। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बनाएंगे, अंगूठे की जड़ पे 2 उंगली, अंगूठे की जड़ पे 2 उंगली, प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा क्यों? क्योंकि देखिए आप एक्यूप्रेशर में जानते होंगे, सूजी योग में ये सिर है, 2 हाथ है, 2 पैर है, तो अब ये सिर है तो चूंकि ये गर्दन है, तो गर्दन हमारा विशुद्धि चक्र, डायरेक्ट आप विशुद्धि चक्र से कनेक्ट होते हैं, तो इसीलिए आपको प्रणव मुद्रा बनाने हैं और इसमें आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। लंबी गहरी सांस बाई नासिका से लेंगे, लेफ्ट से हल्का सा पॉज देंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लंबी गहरी सांस लेंगे, हल्का सा पॉज देंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, तब जाके होगा ये हमारा एक चक्र। आंखें बंद, यहाँ 5 चक्र करेंगे। हम लेफ्ट से शुरू किए हैं, तो लेफ्ट से ही आपका लास्ट वाला 5वां वो फिनिश होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां, उन नाड़ियों को शुद्ध करता है, ब्लड का सर्कुलेशन एक एक पूरे शरीर में हमारे पहुंचाता है। ठीक है, तो इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम आप, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं, आप जितने देर कर सकते हैं, आप अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लीजिए, भजन लगा लीजिए 3 मिनट का, और आराम से उसमें लयबद्ध होके सांसों के साथ खोते हुए आराम से आप कर सकते हैं। बस लेफ्ट से लेना है, हल्का सा पॉज दीजिए, राइट से छोड़िए, राइट से लीजिए, हल्का सा पॉज दीजिए और लेफ्ट से छोड़िए, बस यही करना है, लेफ्ट से लिया राइट छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट छोड़ा। अब हम करेंगे कपाल भाती प्राणायाम। ऐसे तो कपाल भाती शुद्धि क्रिया है, ये षटक्रम में आता है, लेकिन इसको हमने प्राणायाम में शामिल कर लिया है, कपाल की शुद्धि, कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती जीवन साथी ऐसा बोला जाता है कि बहुत ज्यादा, जैसे कि आप देखते हैं ना, फलों का राजा आम, वैसे प्राणायाम में आप देखेंगे, शुद्धि क्रिया में देखेंगे तो कपाल भाती सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी तरह से आपके शरीर को शुद्ध कर देता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे टुकड़ों में आपको सांसों को बाहर छोड़ना है, बाहर छोड़ना है धीरे धीरे। एक सांस में कम से कम आपका 20 स्ट्रोक बाहर होना चाहिए, एक्सेल होना चाहिए। सांस लिए, सिर्फ सांस को छोड़ने में ध्यान होना है, अपने आप आपकी सांसें चलती रहेगी। ठीक है, चलिए, 1 2 सेट करेंगे, एक सांस लेंगे और टुकड़ों में धीरे धीरे बाहर।
आपकी नाभि अपने आप अंदर जा रही है, अपने आप जा रही है। उस नाभि को आपके देखो पीछे स्पाइन पे टच हो रही है, पूरा टच हो रही है। कोई भी प्राणायाम करें तो आंखें बंद करके करें, उसका पूरा लाभ लेना है। तो आंखें बंद कर लीजिए और पूरी तरह सांसों में खो जाइए, सांसों पे फोकस करिए। कमर गर्दन सीधी रहेगी, चेहरे पे मुस्कान, शरीर पे कहीं पे कोई दबाव नहीं, कोई शरीर आपका नहीं हिलेगा, सिर्फ आपका नाभि। लंबी गहरी सांस लीजिए, मुंह से फूंक मारकर बाहर। अब हम करेंगे सोहम प्राणायाम। हमने देखिए शुरू में एक फास्ट किया भस्त्रिका, फिर स्लो किए नाड़ी शोधन, फिर हमने फास्ट किया कपालभाति। अब स्लो करेंगे सोहम प्राणायाम, जो हम कैट कैमल करते हैं, मार्जरी आसन हम करते हैं ना, शुरू में मैंने कराया था स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी, सेम वही बैठे बैठे करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे, सो आर्च बनाएंगे, हम अपने आप को हक करना है आपको। सो सांस लीजिए, लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, अस्थमा वालों के लिए बहुत अच्छा है। हम तो नशा मुक्ति केंद्र में हम ये जरूर कराते हैं, क्योंकि उनका लंग्स को स्ट्रॉन्ग करना हम करते हैं। हम तो हम सांस भरा, सो होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं आपको करा देती हूँ सूर्य भेदी प्राणायाम, जो कि हम ठंड में ही करते हैं। ठंड में किया जाता है सूर्य भेदी प्राणायाम, जिसको हम राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। जिनकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होगी वो मत करें, बाकी ठंड का समय है तो वो 1 2 राउंड कर सकते हैं। बाकी आप अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को देख के, अपनी प्रॉब्लम को देख के करेंगे, ठीक है। सूर्य भेदी मतलब राइट नाड़ी जो होती है हमारी, सूर्य नाड़ी होती है, वो भेद रही है किसको? सुषुम्ना को, मतलब जो बीच वाली है उसको भेद के लेफ्ट से हम बाहर आ रहे हैं, जो कि चंद्र नाड़ी होती है, ठीक है। तो आपका लेफ्ट दबा रहेगा, लेफ्ट राइट हैंड यूज करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल दबेगा रिंग फिंगर से, राइट से हम लंबी गहरी सांस लेंगे राइट नोस्ट्रल से। जितना ले रहे हैं सांस उससे कहीं ज्यादा आप सांस को लेफ्ट रिंग फिंगर को हटाएंगे, अंगूठा राइट नोस्ट्रल पे और लेफ्ट नोस्ट्रल से छोड़ेंगे। मानो आप 5 गिनती तक सांस ले रहे हैं तो 10 गिनती तक सांस को बाहर छोड़ेंगे, जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा छोड़ेंगे। 3 सेट करेंगे। धीरे से हम रिलैक्स करेंगे, धीरे से दोनों हाथ नीचे करेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, फिर हम ओम उद्गीत प्राणायाम, फिर शांति पाठ करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा, देखिए भ्रामरी प्राणायाम का ज्यादा लाभ लेना है तो अंदर से मुंह खुला रहेगा, होंठ आपके बंद रहेंगे, तो आपका वाइब्रेशन स्केल पे बहुत ज्यादा पड़ेगा। जो कि आपको नींद की प्रॉब्लम है तो उसके लिए, माइग्रेन की दिक्कत है तो बहुत अच्छा है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, नींद अच्छे से नहीं आती है आपको, तो आप रात को सोने से पहले 11 बार आप जरूर करके भ्रामरी प्राणायाम फिर सोएंगे। चलिए षणमुखी मुद्रा बनाएंगे।
अंगूठे से कान के पास एक छोटा सा कार्टिलेज है, उसको बंद करेंगे। सन्मुखी मुद्रा, सांस लेंगे छोड़ते हुए 5 बार भ्रामरी, फिर पांचों। धीरे से रिलैक्स होंगे। इवन आपका भ्रामरी प्राणायाम दांत दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम पूरा क्या गर्दन से लेकर पूरे आपके सर तक के पूरे आपका, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। भ्रामरी प्राणायाम जरूर करेंगे। अब हम ओम का प्राणायाम उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर गर्दन सीधी, सांस छोड़ दीजिए। ओम का उच्चारण। लास्ट ओम बड़ा सा दीर्घ ओम। और ओम के उच्चारण के बाद आंख बंद करके 2 मिनट का ध्यान करेंगे। आंखें बंद ही रखिएगा। आंखें बंद ही रखिएगा। ओम की ध्वनि का गुंजन आपके पूरे शरीर में। ओम नाद का आपने ध्यान किया, ओम नाद का उच्चारण किया। सभी की ओम के उच्चारण से, सभी के मुख से ओम की ध्वनि निकली हुई है। उससे छोटे छोटे ओम आपके आसपास पवित्र ओम। आपने अपनी आज्ञा चक्र पे, भूमध्य जहां हम बिंदी तिलक लगाते हैं, वहां पे ओम प्रणव अंकित किया। बंद आंखों से महसूस करिए उस ओमनाद को। पवित्र ओम, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समागम। छोड़ दीजिए सारा स्ट्रेस, सिर्फ और सिर्फ ओम पे खो जाइए। आपके हृदय स्थल पे ओम, आपके शरीर के एक एक अंगों में ओम, कण कण में ओम, पवित्र ओम। शांत मन है, स्वस्थ शरीर है, मुस्कुराता चेहरा है, आंखें सहज है, मन शांत है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी तरह सकारात्मक ऊर्जा अपने शरीर में पूरी तरह ले लीजिए। और शरीर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, सब कुछ शरीर से पूरी तरह नासिका द्वार से बाहर। हम जितनी सकारात्मक पॉजिटिविटी अंदर ले रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सांसों के माध्यम से नेगेटिविटी बाहर कर रहे हैं। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर।
तो जितना ज्यादा नेगेटिविटी बाहर कर सकते हैं आप करिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी पॉजिटिविटी अंदर और सारी नेगेटिविटी बाहर। हल्के हो जाइए, शांत हो जाइए। पवित्र ओम पूरे शरीर में फैला हुआ है, उसकी ऊर्जा दिन भर हमें शरीर में, हमारे शरीर में, हमारे पूरे के कंग में दिन भर हमें ऊर्जा मान रखेगी। किसी तरह का कोई चिड़चिड़ाहट नहीं, कोई गुस्सा नहीं, पूरी तरह से शांत, 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 शांत। हाथ जोड़ लेंगे 3 बार शांति। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हथेली में घर्षण करिए और घर्षण करिए और घर्षण करिए और गर्म कर लीजिए। पूरी हथेली को गर्म कर लीजिए। यह पूरा आपका ऊर्जा है जो आपने पूरी तरह से 1.25 घंटा आपने दिया है, वो पूरी ऊर्जा है। और इसको पीछे कमर पे लगाइए, आपके लंबर पे, स्पाइन पे। फिर से पुनः घर्षण करिए और चेहरे पे लगाइए, सिर पे घुमाइए, गर्दन पे, कंधे पे, छाती पे। और फिर धीरे से मुस्कुराते हुए आंखें खोल लेंगे। हरिओम नमस्कार। क्लैप थेरेपी करेंगे लास्ट में। हम पूरे फिंगर्स को आउट कर लेंगे, पूरे उंगलियों को फैला लेंगे और फिर हम 1 2 1 2 1 2 3। चलिए एक साथ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 देखिए हमारे शरीर में ना ये हाथ एक्यूप्रेशर पूरे एक एक हमारे पूरी तरह से भगवान बैठे हैं। भगवान मतलब हमारे शरीर के पैनक्रियाज है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, उनको मैं भगवान बोली। तो सभी को खुश करना है ना, तो इसलिए पूरी शरीर को खुश करना है। तो आप लास्ट में जरूर ताली बजाइए तो ये पूरे एक्यूट पॉइंट आपके दबते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोगों ने मुझे इतने देर तक सुना, योग किया। मुझसे जितना बन पड़ा मैंने आज कराया है। और फिर और कभी हमको मौका मिलेगा तो बाकी की चीजें भी हम आपको कराएंगे। किसी का अगर कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का योगाभ्यास कराया है, बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। मैं तो केवल करवाता था, एक्चुअली मैं लाभ वगैरह को मिस कर देता था कि क्या होता है क्या नहीं होता है ना। उन सारी चीजों को आपने बहुत अच्छे से कवर किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आभार मैम। और मैं पार्टिसिपेंट्स से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपके मन में कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो योगाभ्यास से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैम अभी हमारे बीच हैं। आप बिल्कुल अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन रख सकती हैं, मैम से जवाब जान सकती हैं। तो प्लीज आप लोग हैंड रेस करेंगे, माइक म्यूट करके, अनम्यूट करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं मैम से।